कृष्णा। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। यह श्री लक्ष्मी जी का परम आह्लादकारी व्रत है। इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेष शैया पर शयन करते हुए करवट बदलते हैं, इसलिए इसे करवटनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन लक्ष्मी पूजा करना श्रेष्ठ है, क्योंकि देवताओं ने अपने पुनः राज्य को पाने के लिए महालक्ष्मी का ही पूजन किया था। यह एकादशी स्वर्ग मोक्ष को देने वाली, सब पापों को हरने वाली परम पवित्र वामन एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। इसकी कथा के श्रवण मात्र से सब पाप दूर हो जाते हैं। अश्वमेध यज्ञ का फल भी इस व्रत से बड़ा नहीं है। इस एकादशी का व्रत पापियों के पापों को दूर करने वाला है। इससे बढ़कर कोई मोक्ष देने वाली तिथि नहीं है, इसलिए सदगति चाहने वालों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। जिन वैष्णवों ने भादवों के महीने में बामन देव जी का पूजन कर लिया, उन्होंने त्रिलोकी का पूजन कर लिया, वह निश्चय ही भगवान के धाम को जाता है। इस एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। इसे करने से तीनों लोकों में कुछ भी बाकी नहीं रह जाता। इस एकादशी को शयन करते हुए भगवान ने करवट ली थी, इसी से इसका नाम परिवर्तनी एकादशी। इसकी कथा इस प्रकार है। त्रेता युग में प्रहलाद का पौत्र राजा बलि राज्य करता था। वह ब्राह्मणों का सेवक तथा भगवान विष्णु का भक्त था और इंद्रादि देवताओं का शत्रु था। अपने भुजबल से देवताओं पर विजय प्राप्त करके उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया। देवताओं को दुखी देखकर भगवान ने बामन अंगुल का रूप धारण किया और राजा बलि के द्वार पर आकर कहा, मुझे 3 पग भूमि का दान चाहिए। यह भूमि मेरे लिए तीनों लोकों के समान होगी, आप मुझे ये दान दे दीजिए। फिर राजा बलि ने संकल्प करके मुझे 3 पग भूमि दान में दे दी। संकल्प करते ही भगवान का शरीर विशेष रूप से बढ़ने लगा। एक पैर से तो उन्होंने पृथ्वी नाप ली और दूसरे पैर से स्वर्ग नाप लिया। तब उन्होंने राजा से पूछा, तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? राजा ने तीसरा पैर रखने के लिए अपना सिर आगे कर दिया। भगवान ने तीसरा पांव राजा बलि के मस्तक पर रखा और वो पाताल को चला गया। जब भगवान चरण उठाने लगे तो बलि ने उन्हें पकड़ लिया और कहा, मैं इन्हें अपने मंदिर में रखूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यदि तुम बामन एकादशी का विधि सहित व्रत करो तो मैं तुम्हारे द्वार पर कुटिया बनाकर रहूंगा। अतः बलि राजा ने बामन एकादशी का व्रत विधि सहित किया। तब से भगवान की एक प्रतिमा द्वारपाल बनकर पाताल में और क्षीर सागर में निवास करने लगी। और तभी से भगवान कार्तिक की एकादशी आती है तब तक वहां शयन करते हैं। इस बीच में जो भी पुण्य किया जाता है वह सब पुण्यों से उत्तम होता है। इसलिए इस एकादशी का व्रत यत्न पूर्वक अवश्य करना चाहिए। ये बहुत पवित्र है और पापों को दूर करने वाली है। सोते हुए भगवान ने इस एकादशी को करवट ली है। इसमें चांदी और चावल सहित दही का दान करना चाहिए। रात्रि में जागरण करने से मनुष्य संसार से छूट जाता है। हे राजन, सब पापों को दूर करने वाली, इस लोक में सुख और अंत में मोक्ष देने वाली इस सुंदर एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो भी मनुष्य इस पाप को हरने वाली एकादशी की कथा को सुनता है, उसको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इस एकादशी पे व्रत रखने वाले को ककड़ी का सागार लेना चाहिए। खीरा, केला, सेब आदि तथा दूध और दूध दही से बनी हुई चीजें आप ले सकते हैं। हरे कृष्णा।